जेके न्यूज़ अपडेट में आपका खुशामदीद। उम्रा के सफ़र पर जाने वाले लोगों की आज बाज़ाब्ता तौर पर तरबियती प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया। असफार हज एंड उम्रा सर्विसेज की जानिब से टाउन हॉल कुपवारा में ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया। इस तरबियती प्रोग्राम में मुफ्ती बशीर साहब और मुफ्ती नज़ीर साहब मौजूद थे, जिन्होंने तरबियत गाइड किया गया। जो उम्रा के सफ़र पर लोग जा रहे हैं उनको क्या कुछ इक़दामात करनी चाहिए, क्या कुछ अपडेट है, इस जो असफार हज एंड उम्रा टूर एंड ट्रैवल्स के जो लोग हैं इनसे भी बात करेंगे। और कितने ग्रुप्स जो हैं उम्रा के सफ़र पर जा रहे हैं, कब ये प्रोग्राम है और क्या कुछ सपोर्ट इस असफार की जानिब से इन लोगों को मिलने वाला है। गुलजार साहब, मुझे बताइए, जो आज प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया टाउन हॉल कुपवारा में, तो आज बाज़ाब्ता तौर पर इन लोगों की तरबियत जो है यहाँ पर और इनको गाइड किया गया, क्या कुछ करना है इस उम्रा के सफ़र पर, थोड़ा सा इस सफ़र के बारे में बताइए। कितने जो ये ग्रुप हैं, कितने लोगों का ग्रुप है, कब जा रहे हैं और क्या कुछ सपोर्ट इस असफार हज एंड उम्रा सर्विस की जानिब से मिल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए साहब, आज 5 जनवरी को हमने यहाँ टाउन हॉल कुपवारा में ये तरबियती प्रोग्राम रखा था असफार टूर एंड ट्रैवल्स की जानिब से, जिसमें हमारे तकरीबन 50 आज़मीन उम्रा शमूलियत कर रहे थे। तो उनको हमने तरबियत कराई यहाँ मुफ्ती नज़ीर कासमी साहब से और मुफ्ती बशीर साहब से। उनने तरबियत उनको अच्छी तरह दे दी। तो इसके अलावा 9 जनवरी ये काफ़िला 28 दिन के लिए 9 जनवरी को जा रहा है और दूसरा काफ़िला हमारा इसमें 50 लोग हैं और दूसरा काफ़िला जो 12 जनवरी को जा रहा है उसमें हमारे तकरीबन 44 लोग हैं। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी तरबियत मिली, 9 जनवरी वालों को भी मिली। तो अब तीसरा काफ़िला हमारा 20 जनवरी को 28 दिन के लिए जा रहा है और उसके बाद चौथा काफ़िला अल्हम्दुलिल्लाह 28 जनवरी को 20 दिन के लिए जा रहा है। उसके बाद माही मुबारक का काफ़िला जा रहा है। तो 4 साल से हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं, यहाँ आवाम की खिदमत कर रहे हैं, उम्रा ज़ायरीन की खिदमत कर रहे हैं। तो मेरी मैसेज यही है उनसे कि जो इस मुक़द्दस ज़ियारत पर जाना चाहते, मुक़द्दस उम्रा के लिए जाना चाहते हैं, अल्लाह ताला के सामने सर्वजो सुजूद होकर गुनाहों का तौबा करेंगे, जैसे माँ से दोबारा जन्म ले रहे हैं वहाँ, तो जाना चाहते हैं वो आए। मेरा यहाँ ऑफिस है हमारा असफार का, न्यू रीकीपुरा बस स्टैंड, असफार टूर एंड ट्रैवल्स। तो वहाँ हमारा ऑफिस है, वो आ सकते हैं 20 जनवरी को। सब कहाँ पर जो असफार टूर ट्रैवलर्स हैं, कहाँ पर आपके ब्रांच हैं, कहाँ पर आपके ऑफिस हैं? क्योंकि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से भी लोग जो हैं अगर चाहते हैं कि इस जो टूर एंड ट्रैवलर्स से वाबस्ता हो और इस टूर एंड ट्रैवलर्स से जानिब से वो इस उम्रा पर जाए, तो कहाँ पर आपके ब्रांच से वो थोड़ा सा बताइए। जनाब, हमारे एक तो यहाँ कुपवाड़ा में, दूसरा हमारा हंदवारा में भी असफार टूर एंड ट्रैवल्स वो हेड क्वार्टर है। तो उसके बाद है हमारा श्रीनगर में भी है, संबल सोनावारी में भी है, टंगमर्ग में भी है। जम्मू कश्मीर के हर ज़िले में हमारी खदमात हासिल कर सकते हैं। जो भी जो सेंट्रल कश्मीर के लोग हैं, खास करके साउथ यहाँ श्रीनगर के, उनका प्रोग्राम कल दारुसलाम श्रीनगर में हो रहा है, तरबियती प्रोग्राम, तो क्या वहाँ से भी काफ़िला जा रहा है? बिल्कुल जनाब, कल उनका हमने वहाँ रखा है तरबियती प्रोग्राम श्रीनगर में। वो लोग भी जा रहे हैं, वो भी उम्रा के लिए जाएंगे। तो यानी हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी सहूलियत दस्तयाब है सकते हैं। मेरे साथ भट्ट साहब हैं, क्योंकि हाजी साहब ही बताइए, क्योंकि इन्होंने भी हज हाल ही में इनको नसीब हुआ, इन्होंने भी हज किया और क्या कुछ इन्होंने एक्सपीरियंस हासिल किया, थोड़ा सा इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। मैंने पिछले साल जो हज किया वो मैंने गवर्नमेंट सर्विस से किया, उसमें प्राइवेट वैसे नहीं गए हूँ। अलबत्ता जो हज में मैंने तजुर्बा हासिल किया है, बहुत आसान सफ़र है। ये खामखा में लोगों में ये शोरिश पड़ी है कि भाई इसमें थोड़ा मुश्किलात होते हैं। मुश्किलात तो सफ़र तो मुश्किल ही है, लेकिन बिल्कुल आसान है। सिर्फ इंसान कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपनी जगह पर कि भाई मैं जा रहा हूँ किसी ख़ास मकसद के लिए। अल्लाह के घर जो
खाना काबा के नाम से हम जानते हैं, सभी मुसलमान जानते हैं, उसकी तरफ हम सजदा सुजूद होते हैं, वहाँ पर जाते हैं, इबादत में मशगूल होते हैं। बहुत बिल्कुल आसान है, कोई मतलब वो बात नहीं है कि कोई इतना बड़ा मतलब मुश्किल है एक आदमी के लिए, बिल्कुल आसान है। अच्छा मुझे बताइए, क्योंकि अगर किसी आज़मीन को कोई मसला दरपेश आ जाए, कोई मामला दरपेश आ जाए, किसी भी तरीके का कोई हाजत पेश आ जाए, तो इमीडिएट एक्शन में वो क्या करना चाहिए, उसको कहाँ पर जाना चाहिए? बिल्कुल, सेहत के हवाले से कोई मुश्किल आ जाएगा तो यहाँ जो रूरल ट्रैवलर्स हैं इनके एजेंट होते हैं वहाँ पर, ख़ासकर जो ये अलबैत अलसफ़र है इनका, तो वहाँ पर ये एक फ़ारूक अहमद शेख साहब जो वहाँ पर बैठे हैं वो भी वहाँ सर्विस देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं हज पर गया था, हम 2 मियाँ बीवी गए थे, तो वो हमारे पास मक्का मुअज़्ज़म में भी आया था, 5-6 दिन हमारे साथ रहा। हमने उसके साथ ज़ियारत पर भी गए, उसने अपनी गाड़ी साथ लाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मदीना शरीफ जब हम गए तो वहाँ पर भी वो आए, वहाँ पर भी उन्हीं के साथ हम ज़ियारत पर गए, क्योंकि अब जो ये उम्रा ज़ायरीन है इनके लिए तो बिल्कुल आसान सहूलियत है वहाँ पर। सेहत के हवाले से अगर कुछ हो तो जगह जगह पर क्या है, ये अस्पताल है, भी अमला दस्तयाब होता है, अपने इंडिया के भी होते हैं बहुत सारे। बाकी अगर कोई चीज़ गुम हो जाएगा उसके लिए भी वहाँ पर बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं ले सकता। अगर मामूली मेरी घरवाली की ऐनक पड़ी थी मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबी में, 3 दिन के बाद वो वहाँ गई, वो वहाँ ये पड़ी थी। ये लोग थे अस्पार हज एंड उम्रा टूर एंड ट्रैवल्स की जानिब से, जो उम्रा आज़मीन जो उम्रा के सफ़र पर जा रहे हैं उनको आज बाज़ाब्ता तौर पर तरबियती प्रोग्राम टाउन हॉल में मुनक्कद किया गया। और जो भी आज़मीन, जो भी ख्वाहिशमंद शख्स, चाहे वो किसी भी अज़ला से वाबस्ता हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से वाबस्ता हो, तो वो अस्फार हज एंड उम्रा टूर एंड ट्रैवल्स को कांटेक्ट करें। हर डिस्ट्रिक्ट में ब्रांच हैं और कॉन्टैक्ट नंबर भी हमने दिया है, आप रब्ता कर सकते हैं और आपको अस्पार हज एंड उम्रा टूर एंड ट्रैवल्स की जानिब से ये सारी फैसिलिटीज़, सारी सुविधाएं इस टूर एंड ट्रैवल्स की जानिब से मिल रहे हैं। खुसूसी अपडेट जेकन्स अपडेट के माध्यम से देख रहे थे आप, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मुफ्ती साहब से जानने की कोशिश करेंगे इनकी जानिब से, ख़ासकर कि जो आज आज़मीन यानी कि उम्रा के सफ़र पर जा रहे हैं, इन लोगों के लिए और बाकी लोगों के लिए क्या कुछ पैगाम और क्या कुछ मैसेज मुफ्ती साहब की जानिब से दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मुफ्ती साहब बताइए, आज जो प्रोग्राम मुनक्कद किया गया अस्पार हज एंड उम्रा सर्विसेज की जानिब से, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए और आपकी जानिब से शरीयत के हिसाब से क्या कुछ इन लोगों को इक़दामात करने चाहिए और क्या कुछ हिदायत और क्या कुछ मैसेज आपकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो ये तरबियती प्रोग्राम यहाँ पर मुनक्किद हुआ, ये दरअसल जो हज़रात सफ़र महमूद पर जा रहे हैं उनके लिए वहाँ पर क्या करना है, कैसे कैसे अरकान करने हैं और क्या तरीक़ेकार रहेगा किताब व सुन्नत के हवाले से, वो जो है उनके सामने बयान किया गया। और आज़मीन को ये कहा गया कि वो सब्र और तहम्मुल के साथ इस सफ़र को करें, इसलिए कि ये इश्क व मस्ती का सफ़र है, ये अल्लाह के घर की दीदार का सफ़र है। उसमें जो आदाब है, उसमें जो रियायतें हमें रखनी है, वो सब चीज़ें जो है उनको बताई गई। और उसके अलावा चूँकि ये मदीनतुर रसूल मदीना मुनव्वरा भी जाएंगे, वहाँ के ख़ास आदाब और वो भी बताए गए। और इसके साथ साथ आज़मीन को भी और पूरी उम्मत मुस्लिमा से हमारी यही दरख्वास्त रहेगी कि अल्लाह ने अगर हमें माल दिया है तो उस माल को हम सही रास्ते में ख़र्च करें। और मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी का ये एक अहम बाब और ज़िंदगी का ये एक अहम तरीन मौका होता है कि जब अल्लाह ताला अपने घर किसी को बुलाए तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो तरीक़ा किताब व सुन्नत में बयान किया गया है उसी पर ज़्यादा फोकस करें। ज़्यादा रियाकारी, दिखलावा और नाम नमूद जो है इसमें ना रखा जाए, बल्कि इन आमाल को खालिस अल्लाह के लिए किया जाए। इंशाअल्लाह उससे दुनिया में भी कामयाबी होगी और आखिरत में भी कामयाबी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।